दोस्तों, इस खित्ते पर पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 895 ईस्वी में रखी गई थी और तब ये सल्तनत प्रिंसिपैलिटी ऑफ हंगरी के नाम से जानी जाती थी। आज का रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी तब इसी सल्तनत का हिस्सा थे और इस सल्तनत का दौरानिया 1000 ईस्वी तक कायम रहा। लेकिन 1000 ईस्वी के बाद पहली बुल्गारियन सल्तनत ने इस खित्ते पर हंगरी के साथ इश्तराक किया और 1300 ईस्वी तक इस खित्ते पर यह इत्तेहाद कायम रहा और इस इत्तेहाद के बाद इस खित्ते को किंगडम ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। लेकिन इसके बाद 1366 से लेकर 1526 तक के अरसे में सल्तनत उस्मानिया ने इस इलाके को फतह करने के लिए कई जंगें लड़ी और आखिरकार उस्मानियों ने इस खित्ते को अपने कब्जे में ले लिया। उस्मानियों की इन जंगों को ओटोमैन वार्स के नाम से जाना जाता है और 1541 ईस्वी में यहाँ ओटोमैन हंगरी की बुनियाद रखी गई थी। उस्मानियों की ये रियासत 1699 ईस्वी तक बरकरार रह सकी और इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों ने इस पर कब्जा किया और थोड़े थोड़े दौरानिये के लिए यहाँ पर हुकूमत भी की। इसके बाद 1848 के इनकलाब के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी को आपस में इत्तेहाद करना पड़ा और पहली जंगे अजीम के इख्तिताम तक इस रियासत को दुनिया में ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1918 में इन दोनों मुमालिक में अलहदगी हो गई तो पहली बार हंगरी एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी के तौर पे दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुआ और उसके बाद 1919 में इस मुल्क ने सोवियत यूनियन के साथ इत्तेहाद कर लिया और तब इस मुल्क को एक नया नाम हंगेरियन सोवियत सेल्फ गवर्निंग एंटिटी दे दिया गया। लेकिन 23 अक्टूबर 1989 को सोवियत यूनियन के खात्मे के आगाज में ही तीसरी बार इंडिपेंडेंट हंगरी की बुनियाद रखी गई और तब से इस मुल्क का नाम सिर्फ हंगरी ही रह गया। हंगरी की कुल आबादी 97,72,756 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 92 नंबर पर आता है। मुल्क की आबादी में 98.3% हंगेरियन लोग, 3.2% रोमानी लोग, 1.8% जर्मन और बाकी 1% ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। हंगरी में ज्यादातर लोग ईसाईयत मजहब के मानने वाले हैं, जिनकी तादाद में सबसे ज्यादा तादाद ईसाईयत के फिरका क्रिश्चियनिटी की है। ये लोग 54.3% हैं, 39% लोग कैथोलिक हैं, 13.8% प्रोटेस्टेंट हैं, 18.2% लामज़हब लोग हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते और 27.2% ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं बताते और ना ही अपना मजहब जाहिर करना पसंद करते हैं। हंगरी का सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी बुदापेस्ट है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी यही है, जिसकी आबादी तकरीबन 18 लाख है और आबादी के लिहाज से ये यूरोपियन यूनियन का 10वां बड़ा शहर है। हंगेरियन लोग नंबर 96 को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और इसी वजह से बुदापेस्ट में कोई भी इमारत 96 फीट की बुलंदी से ज्यादा की नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग 96 मीटर से बुलंद है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि हंगेरियन नेशनल एंथम का दौरानिया भी 96 सेकंड्स ही है। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ हंगरी यूनाइटेड नेशन, नेटो, वर्ल्ड बैंक और काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर भी है। हंगरी में बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस और खूबसूरत मुल्क होने की वजह से 2017 में तकरीबन 15.8 मिलियन लोगों ने इस मुल्क का सफर किया। दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल वाटर केव सिस्टम भी हंगरी में ही मौजूद है। हंगरी की मकबूल तरीन स्पोर्ट्स में सॉकर, स्विमिंग, गोल्फ और टेनिस शामिल हैं। हंगेरियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसको 1896 में तामीर किया गया। इस इमारत में 691 कमरे हैं और इस इमारत की बुलंदी 96 मीटर है। दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत की सजावट के लिए 40 किलो खालिस सोने का इस्तेमाल भी किया गया है। ये पार्लियामेंट लंदन की वेस्टमिनिस्टर और रोमानिया की पार्लियामेंट के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है।
हंगरी का कॉलिंग कोड +36 है और इसका डोमेन नेम .hu है। वक्त के लिहाज से हंगरी पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3 घंटे और 30 मिनट पीछे है। हंगरी की करेंसी को हंगेरियन फॉरेंट कहते हैं। एक फॉरेंट पाकिस्तानी 0.55 रुपए और इंडियन 0.24 रुपयों के बराबर है। हंगरी का मौजूदा जीडीपी 325.134 बिलियन US है और फीकस सालाना मजमूई आमदनी 16,905 US है। हंगरी के लोग खुशी से टैक्स पे करते हैं, इसलिए मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ता जा रहा है। हंगरी ने अब तक 13 नोबेल प्राइज जीते हैं। इसके अलावा समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली 211 मुमालिक की टीमों में से हंगरी 9वें नंबर पर आता है और 448 गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। मुल्क में तालीम की शरह 99% है। फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हंगरी को सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देती है। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म भी हंगरी के रेवेन्यू में खासा इजाफा करता है। हंगरी का पासपोर्ट रखने वाले सिटीजन दुनिया के 155 मुमालिक में बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत पर ट्रैवल कर सकते हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी डोमिनेंट पार्टी पार्लियामेंट्री है। मुल्क का मौजूदा सदर जेनोस एडर है और वजीर आजम विक्टर ओरबैन है। दोस्तों, ये थी हंगरी पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और कंट्री के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।